इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। बात तो सही है। उनका मीडिया ना वफादार है इंडिया के साथ। हमारा मीडिया वफादार नहीं है, ये बात माने आप। पता नहीं आप लगाती हैं ये बात कि नहीं। नहीं, मैं लगाऊंगी ये आपने बात लगानी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। गेम तो सारी उन्होंने संभाली हुई है। अब नया नारा आपको पता चला है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो इसी ये वजह किस वजह से नारा इजाद हुआ है कि बेहतर वही बचेगा। अब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि या तो वो जो दुनिया में आया नहीं वो बचेगा, या जो दुनिया से चला गया है वो बचेगा, या जो पाकिस्तान से चला जाएगा वो बचेगा। अब यही हालात है, इसीलिए भाई को बाहर भेज। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है। आप बस हवा निकल गई। से पाकिस्तान बनाया तब से एक ही नारा लग रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब वो नारा तब्दील होकर बन चुका है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। इस वक्त हम पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। पिछले साल भी 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी डिग्री होल्डर इस मुल्क को छोड़ कर जा चुके हैं, जिनमें साइंसदान भी हैं, जिनमें डॉक्टर भी हैं, जिनमें इंजीनियर भी हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जय श्री राम दोस्तों, इस रिएक्शन का और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पाकिस्तानी खुद प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे लोग जाकर पासपोर्ट ऑफिस पर लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जल्द से जल्द कोई कंट्री का वीजा मिल जाए और हम लोग बाहर भाग जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान पब्लिक का हम क्या रिएक्शन है इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दिया है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती के पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए,
ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। कि जो हम देखिए, इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है, जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फ़र्क पड़ता है। जो आप जैसा मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं, और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखें कि कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे, और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था। आप यकीन कीजिए, मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला। मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है, हमने तो वो बात करनी है। वो ही चोर, अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पाकिस्तान में अभी कंपेन चल रही है जी, डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में। और तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे, तो आप मुब्बे वतन तो बनो। कितने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर ये आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है, एक मुझे बता दें, जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचें और किस्तें उतारें, इस मुल्क का कर्जा उतारें, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाएं। लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। वो पैसे हम लोगों के, देखिए टैक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। जब हम लोगों ने टैक्स पे किया, उन्होंने वो पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर महल बनाए, इन्होंने अपने बंगले बनाए बाहर। अब वो बंगले पाकिस्तान को ज़रूरत है यार, वो लेके आओ ना। वैसे तुम कहते हो कि हम फलां मुल्क पे गए मांगने के लिए, फलां मुल्क पे गए मांगने, और फिर डायलॉग क्या है भाई, हम तो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमें शर्म आ रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है मांगना। भाई जब तुम लोगों से तरले मिन्नत कर रहे हो, मांग रहे हो, अपने तुम बेचो, मुल्क के लिए कुर्बानी दो, जो दुनिया तुम्हें कायद-ए-आज़म की तरह याद करे, और तुम तो मंगते बने हुए, अपने महल तुमने बाहर रखे हुए। 100 इनके पास बाहर मुलाजिम हैं, 100 मुलाजिम इनके पास हो। ये कौन बादशाह लोग पैदा हुए हैं? हमें चाहिए सिंपल आदमी, इमरान खान, विदाउट जनरल बाजवा। एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए, पूरी यूथ के साथ आए, पूरा पता चले इमरान खान आए, यकीन करें मोदी और तैयब उर्दगान को काट देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो, कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें,
वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के। सर ये इतना रश क्यों है यहाँ पर? पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तानी जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। एक तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं मुल्क में, कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ना होने के बराबर हैं। जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो रही हैं, या कुछ पार्शली बंद हो गई हैं, या वैसे ही बंद हो रही हैं। तो मसाइल तो हैं, लोगों को जब रोजगार मुल्क में नहीं मिलेगा लोग बाहर जाएंगे। तो कह रहे कि 7 लाख के करीब जो डिग्री होल्डर है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लाइनें और रश लगा हुआ है। तो ऐसे अगर होता रहा तो पढ़े लिखे और अच्छे जो काबिल लोग हैं वो तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, तो मुल्क का क्या बनेगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद बड़े कुछ 600-700 साइंटिस्ट हैं जो इस्लामाबाद में एक अच्छे अदारे में जॉब कर रहे थे, वो पिछले साल में उन्होंने जॉब छोड़ दी है और वो रिजाइन करके मुख्तलिफ जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज को मजीद बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो नीचे से नीचे जाता जाएगा। और अगर यही सूरत हाल रही और यही हमारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स रहे तो हम लोग जो है ना वो और पहले ही गुलाम कौम है और ज्यादा गुलाम बनते जाएंगे। इधर जमा करवाया था, आज लेने के लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर हालात ही बड़े ख़राब हो गए हैं मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाली नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। गेम तो सारी उन्होंने संभाली हुई है। अब नया नारा आपको पता चला है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो ये वजह किस वजह से नारा इजाद हुआ है कि बेहतर वही बचेगा। अब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि या तो वो जो दुनिया में आया नहीं वो बचेगा, या जो दुनिया से चला गया है वो बचेगा, या जो पाकिस्तान से चला जाएगा वो बचेगा। अब यही हालात हैं, इसीलिए भाई को बाहर भेजने लगे हैं। फिर आप ही कोशिश करेंगे। अब तो कवर पे भी टैक्स लग गया है। तो जारी बात है जी, जो हुक्मरान है जिन्होंने जितना खा लिया है वो सारा कुछ, ये हमारी जितनी बात है ना फौज के अगेंस्ट नहीं करते, ये सारा कुछ फौज इनके साथ मिली हुई है टोटली सारा। अब बात करें तो उठा के ले जाते हैं जी कि फौज के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सारी गेम अंदर से चल रही है। बहरहाल जी मुल्क छोड़ जाएं, हम तो यही बच्चों को कहेंगे आने वाली नस्ल को कि भाई जितने बचना है वो मुल्क छोड़ जाए। आप अगर चले गए तो पीछे मुल्क का क्या बनेगा? लेकिन सर हिजरत की थी, पहले हिजरत की थी, हिंदुस्तान से आजाद होकर इधर आए थे। आज यहाँ से हिजरत करके जो बाहर जाएगा वो हिजरत ही है। तो अगर हम हिंदुस्तान वापस चले जाएं फिर, और हिंदुस्तान क्यों जाना, ये यूरोप वाली साइड पे जाएं तो हिंदुस्तान भी हमसे बेहतर है ना? सर वो बात ये है ना कि अगर हमने वहां से आजादी फिर क्यों ली थी, वहीं रह लेते। ये एक कहानी थी, बस लोगों ने डाली हुई थी हमारे हुक्मरानों ने। वहाँ पर देखें ना 35 करोड़ अभी भी मुसलमान वहाँ रह रहे हैं और बेहतरीन हालत में रह रहे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर वो जो हम उनको दुश्मन समझते हैं अपना, कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। बात ये ना कि ये हमारी इस वक्त जो हालत है ना वो इसी वजह से खराब है कि हम हर बंदे को अपना दुश्मन या दोस्ती का मेयार हमारा सही नहीं है। ये वो हमें अब कहते हैं ना कि हमारे ऊपर जो ये फलां इदारा जो है वो रूल कर रहा है या पार्टीज के साथ भी वो अटैच है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना जो हमें बताई जाती हैं कि जी आपका दुश्मन फलां मुल्क है, आपका दोस्त फलां मुल्क है। ये सारी चीज़ें भी गलत हो सकती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं जी गलत, लेकिन बेहतर ये है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब क्योंकि ये वही चीज़ है ना कि अगर हम वो जैसे एक फैमिली के अंदर होता है कि हम अपने रिश्तेदार के साथ अटैच नहीं होते, बाहर बेशक दूसरा बंदा जितना मर्जी आके हमें और बेशक खा जाए जो मर्जी कर ले, इसी तरह सिचुएशन बनी हुई है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर आके काबज ना हो, हम लोग इस पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली काबज हो जाएगा जब हम लोग ये छोड़ के चले ना। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, यहाँ रोटी नहीं पूरी हो रही, तो ये हमें पहले सबसे पहले ये बेहतर नहीं कि हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर लें और मुल्क को बेहतर कर लें, ये अच्छा तजवीज़ नहीं अच्छी। मैं नहीं वैसे समझता इसके बारे में। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। देखिए इंडिया के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे हैं, वो दोनों मुल्क बेहतर हो गए हैं। तो हमारे अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम भी बेहतर हो जाएंगे। हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे कर ही नहीं सकते। बात यही बात है, जब तक हम ये चीज़ सही नहीं करेंगे अपनी, क्यों नहीं करेंगे वो? अगर हमारे अंदर जो खराबियां हैं वो हम दूर करेंगे तो मेरे ख्याल में वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलें, ये तो फिर आपका ही आइडिया है सर, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? सुल्तान हैदर। क्या करते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया होता हूँ, जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप पहले ही वहाँ सेटल है ऑस्ट्रेलिया? तो ये आपने देखा लंबी लाइनें लगी हुई यहाँ पर पासपोर्ट। जिस दिन मैं आया था पासपोर्ट बनवाने उस दिन भी लंबी लाइन थी, और जिस दिन अब लेने आया हूँ तकरीबन 2 घंटे बाद पासपोर्ट। क्या वजह, पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
जस्टिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, हर बंदे का अपना कानून है। तो इसलिए फिर ज़रा लोग जो अवॉइड करते हैं, हर लोग चाहता है कि उसका काम जल्दी हो जाए। लोगों ने कहीं भी नहीं जाना लेकिन जल्दी में है, तो इसलिए फिर ज़रा ये परेशानी है। तो दोस्तों वीडियो तो हो गया ख़त्म, और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अभी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो कि वहाँ पर रहकर कुछ कर सकते थे, वो लोग भाग जाते हैं, भाग रहे हैं। और भागे भी क्यों ना, क्योंकि अगर मुल्क इसी तरह चल रहा है, जबकि हर कोई प्रोडक्ट का प्राइस आसमान छू रहा है, किसी ने अगर वहाँ पर जॉब किया, नौकरी की, लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, वो तो भागेगा ही। दूसरा कंट्री में अगर अच्छा सा ऑप्शन था उसको मिल रहा है, अच्छा सा लाइफस्टाइल मिल रहा है, वो तो जाएगा। और रही बात ये जो भागने वाली बात में, और एक बात क्या है कि पाकिस्तानी ऐसे ही इनका नियत है। देखिए, जब तक मतलब खुद का कंट्री में जब तक गुजारा हो रहा था तब तक ये लोग थे। अभी क्राइसिस आया, ये लोग भाग रहे हैं। जब मुसीबत आता है ये लोग इसी तरह ही करते हैं, खुद का नियत ठीक नहीं है, इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और इनका जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन लोगों का पहले मजहब आता है, मजहब के नाम पर इनका देश बना है। हमारा इंडिया में देखिए, इंडिया में पहले देश आता है, इंडिया में नेशन फर्स्ट, उसके बाद हमारा किसी का कुछ मजहब है, वो दूसरी बात है। पहले देश है, इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है, ना कि पाकिस्तान की तरह मजहब पहले। हर किसी के पास जाओ, उसको पूछोगे देश पहले या मजहब पहले, वो बोलेगा मजहब पहले। अगर आप लोग का मजहब को ही पकड़ के रखोगे तो देश तो इस तरह ही डूबेगा, क्योंकि आपका तो इंटेंशन वहाँ पर नहीं है। और एक ज़्यादातर इनके अंदर पाया जाता है, वो है इंडिया से हेट और कश्मीर चाहिए, इसी वजह से डूब रही हो। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या रिएक्शन है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।